मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और हमारे साथ हैं जाकिर और हम बात करेंगे टुमकुर सिटी के बारे में कि टुमकुर सिटी से इस बार किसको जीतने का ज़्यादा चांस है। जाकिर साहब पहले ये बताइए कि पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड था उसके बारे में, फिर हम आगे की बात करेंगे। श्योर। सो पिछले 3 साल में 2008 से शुरू करते हैं। हाँ। 2008 में बीजेपी हैड वन द इलेक्शन, 39,000 वोट्स उसको मिले थे और आईएनसी कांग्रेस को मिले थे 37,000 वोट्स और जेडीएस को मिले थे 24,000 वोट्स। सो 2,000 वोट्स का फ़र्क था। फिर 2013 में कांग्रेस को मिले थे 43,000 वोट्स। रफ़ीक अहमद जो पिछली बार 2008 में भी इलेक्शन लड़े थे, ही वॉज इलेक्टेड एंड 38,000 वोट्स मिले थे जेडीएस को और 13,000 वोट मिले थे बीजेपी को। द रीज़न बीजेपी को इतने कम क्यों मिले थे, क्योंकि वहाँ पे केजेपी बना था, येडियुरप्पा ने अपनी पार्टी बनाई थी, तो दे कट डाउन द वोट ऑफ बीजेपी, इसलिए 13,000 वोट्स मिले थे। फिर 2018 में जो केजेपी में थे ज्योति गणेश, जो बीजेपी केजेपी में कैंडिडेट थे, सो ही जम्प टू बीजेपी एंड ही वन द इलेक्शन। उनको मिले थे 60,000 वोट्स बीजेपी को। जेडीएस सेकंड पोजीशन में आई थी, 55,000 वोट्स उनको मिले थे और रफ़ीक अहमद जो एमएलए थे 2013 में, वो थर्ड पोजीशन में आए 51,000 वोट्स लेके। सो दिस इज द पिछला 3 इलेक्शन का ऐसा रिकॉर्ड है। तो इस बार हम बात करते हैं तो देखेंगे कि बीजेपी से ज्योति गणेश खड़े हैं और गोविंद राजू जो जेडीएस से खड़े हैं और इकबाल अहमद हैं वो कांग्रेस से खड़े हैं। तो 2018 की जब आप बात किया तो आपने कहा कि बीजेपी 60,000 वोट ली है और जेडीएस ने लिया 55,000 और कांग्रेस आ रहा है 51,000। तो कांग्रेस और जेडीएस के बीच का जो डिफरेंस है वो करीब 4,000 है और जो सेकंड है जेडीएस, उसके और बीजेपी के बीच में 5,000 वोट का ये है। तो ये आप देखेंगे 2018 में ज़्यादातर मुस्लिम वोट कांग्रेस को गया था। सही। और यहाँ पे कांग्रेस का अगर आप वोट बैंक देखते हैं तो 62,000 मुस्लिम वोट है। अगर इसका 50% भी आप पोलिंग लेते हैं तो तकरीबन 30,000 वोट। तो आप ये सोच लीजिए कि 30,000 में कम से कम एक 25,000 वोट जो था वो कांग्रेस के गया है। एक तो कांग्रेस है और कैंडिडेट भी जो मुस्लिम था, इसलिए उसका अफेक्ट था। अब बात ये है कि अगर इस बार देखेंगे तो जेडीएस पहले से ज़्यादा हवा बना चुकी है। मतलब जितनी पॉपुलैरिटी 2018 में जेडीएस की थी उससे कहीं ज़्यादा इस बार है उस बेल्ट पे जहाँ पे वो मजबूत है। मैं पूरे कर्नाटका की बात नहीं कर रहा, जिस बेल्ट पे पहले से मजबूत थे उस बेल्ट पे ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वही सिचुएशन रहा तो जेडीएस का फैन फॉलोअर मेरे हिसाब से उनके पास बरकरार रहेगा, वो इधर उधर जाने वाला नहीं है। अब रहा कि मुस्लिम का जो वोट बैंक है, अगर इसी तरह से जैसे 2018 में कांग्रेस को गया था और इस बार भी 2023 में कांग्रेस को जाता है तो यहाँ पे एक अगेन प्रॉब्लम्स है, 2018 कहीं रिपीट ना हो जाए। तो क्योंकि ऐसा होगा कि ज़्यादा परसेंटेज वहाँ चला जाएगा और इसमें जो स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जेडीएस का जो वोट बैंक है उनके पास रहेगा। अब मुसलमान बहुत फैक्टर करता है कि किसके साथ जाए, तो यहाँ पे लोकल उनको समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि जेडीएस के फैन फॉलोअर जो हैं वो अकलीका उन्हीं के साथ हैं, वो हिल नहीं रहे। अगर उनके साथ मुसलमान के कुछ परसेंट भी जाते हैं, 20% भी अगर मुस्लिम वहाँ जाते हैं तो डेफिनेटली जेडीएस को जीतने का चांस है। अगर ये वोट फिर से स्प्लिट हुआ तो डेफिनेटली बीजेपी आएगा। अब ये सिनेरियो रहा जाकिर भाई, तो अब ये बताइए कि क्या होगा, आप क्या सोचते हैं? हाँ, मुस्लिम ओवरवेलमिंगली 2018 में रफ़ीक अहमद को दिए थे एंड एक फैक्टर ये भी है कि इनके जो फादर इन लॉ है, इनके जो ससुर है, इज ऑल्सो बिग कांग्रेस लीडर है। शफी अहमद जो है एक फॉर्मर एमएलए भी है। सो ऑल दीज फैक्टर्स वर्क इन फेवर ऑफ हिम। अब देखिए, अब जो रफ़ीक अहमद है, अब दिस टाइम ही डिडंट गेट द टिकट। सो लेट्स टॉक अबाउट ये तीनों कैंडिडेट्स हैं इनके बारे में। सो कांग्रेस जो खड़े हैं इकबाल अहमद है। सो इकबाल अहमद ये ही वाज द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के लीडर है, प्रेसिडेंट रह चुके हैं और कांग्रेस के एक लीडर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और लास्ट ईयर जब कोरोना वायरस हुआ था, ये कोरोना का जो पैंडमिक हुआ था, तब इन्होंने बहुत काम किया है एंड ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। इनकी खुद की बिल्डिंग को जो है इन्होंने कन्वर्ट किया था हॉस्पिटल में एंड बहुत 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया था। लॉट ऑफ पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम इट।
सो एक वो फैक्टर भी कि बहुत कुछ काम किया है इन्होंने, ऑल्दो न्यू पर्सन है, एक छोटे मोटे एक्टिविस्ट है, बट इट्स ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, और नॉट जस्ट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन हर कम्युनिटी के लिए इन्होंने काम किया है। तो ये एक फैक्टर है विच कैन ड्रॉ सिंपैथी टुवर्ड्स हिम। एक तो कांग्रेस के हैं और एक तो काम भी किए हैं। और आते हैं गोविंद राजू की तरफ, जो जेडीएस के कैंडिडेट हैं। दिस इज द थर्ड टाइम ही बी कंटेस्टिंग। 2013 में भी अच्छी खासी 38,000 वोट्स दिए थे। लास्ट टाइम जो है 55,000 वोट्स दिए थे। एक अच्छी खासी पकड़ रखे हैं, एंड वक्कलीगास कैन गो टुवर्ड्स हिम, क्योंकि जेडीएस का वक्कलीगा तो पुल है ही। एंड देन कमिंग टू ज्योति गणेश, लिंगायत के लीडर हैं, केजेपी में थे, ही डिड अ लॉट ऑफ डैमेज इन 2013। एक है एंटी इनकम्बेंसी है, थोड़े डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, फिर भी बीजेपी के जो हार्डकोर वोटर्स हैं विल स्टिल गो अहेड विद हिम। एंड ये जो टुमकुर है, इट्स आल्सो हार्डकोर लिंगायत बेल्ट भी है, यहाँ पे इनके मठ हैं, वो ये सब कुछ है। सो जो लिंगायत हैं, दे कैन स्टिल गो अहेड विद इट। सो ये है सारे कैंडिडेट्स। एंड देन देयर इज वन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑल्सो। ये जो है 2008 में ही वाज द एमएलए फ्रॉम बीजेपी, शिवन्ना सोगोडू जो है, अब जो है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी, he's been contesting from as an independent। तो ये एक भी मायने रखता है, क्योंकि एक फॉर्मर एमएलए हैं। तो कौन से कम्युनिटी के हैं? ये लिंगायत है। सो लिंगायत हैं और फॉर्मर एमएलए भी हैं, इनकी बिग क्लाउड होगी, सो दैट विल आल्सो दे। और आम आदमी पार्टी ने भी एक मुस्लिम को खड़ा है। सो दीज आर ऑल द पीपल हु आर कंटेस्टिंग दिस टाइम। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट से कोई लिंगायत है तो डेफिनेटली लिंगायत के वोट को वो कट करेगा जी। तो वो देखना पड़ेगा वो कितने लिंगायत के वोट को कट करते हैं। और दूसरा, आम आदमी पार्टी से अगर कोई मुस्लिम खड़ा है तो वो देखना पड़ेगा मुस्लिम का वोट। लेकिन अभी जो वहाँ का हवा नज़र नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हो पाएगा, और कुछ फैक्टर नहीं है, कुछ ज़्यादा फैक्टर नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ नंबर, अच्छा खासा नंबर लिंगायत का ले सकते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर लिंगायत स्प्लिट होता है। कि जनरली हम लोग ये देखते हैं कि लिंगायत बीजेपी की तरफ जाते हैं, वकलिका कम्युनिटी है जो जेडीएस की तरफ जाती है। तो ये जो सीट है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है मुस्लिम के वोट बैंक के ऊपर। क्योंकि अगर मिनिमम भी अगर वोटिंग होता है, 50% भी लेके चलते हैं, तो 30,000 यहाँ पे वोट क्लियर कट है। ये 30,000 वोट जब जेडीएस को मिले या कांग्रेस को मिले, वो पार्टी जीतेगी। लेकिन एक तरफा होना चाहिए, अगर स्प्लिट हुआ तो गया। और जैसे हम थिंक रफ़ीक अहमद जो है, उनको उनके जो फादर इन लॉ है, जैसे मैंने कहा कि शफी अहमद फॉर्मर एमएलए है। सो क्योंकि उनके सन इन लॉ को, दामाद को नहीं मिला टिकट इस बार, कि ही हैज़ क्विट द कांग्रेस पार्टी, एंड उन्होंने जेडीएस में ज्वाइन किया है और जेडीएस को सपोर्ट करने की बात भी की है। सो ये भी एक छोटा मोटा फैक्टर है। कितना बड़ा फैक्टर है वी डोंट नो, लेकिन सिंस ही इज अ बिग लीडर, सो दिस माइट आल्सो वर्क इन फेवर ऑफ जेडीएस। तो मतलब ये जो आप शफी अहमद का बोल रहे हैं, जिनके ज्वाइन होने से तो ये तो तय है कि कुछ मुसलमान डेफिनेटली जेडीएस की तरफ इस तरफ जाएंगे। अगर वो कुछ मुसलमान, अगर टोटल जो वोट बैंक है उसका 20-25% भी चला गया, तो जेडीएस को ज़्यादा चांस है जीतने का। क्योंकि देखिए, वकलीका का जो वोट है ना, वो कहीं स्प्लिट नहीं होगा। वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जैसे पहले भी जाता है, एक जगह जाता है, वो जाएगा वहीं पे। इस बार अगर मुस्लिम का 20% वोट भी जेडीएस को गया, तो यहाँ पे जेडीएस का चांस ज़्यादा बनता है, क्योंकि डेफिनेटली लिंगायत का इंडिपेंडेंट को जाएगा। तो वो सब होने के बाद इस बार देखना है कि अब यहाँ जाकिर साहब, यही मैं आखिर में कहूँगा कि वहाँ के पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा और बहुत ही क्लोज नज़र रख के देखना पड़ेगा कि हवा किस तरफ है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक किए लोग वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी, फिर से इट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी बीजेपी को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है अगर थोड़ा सा भी चूक करते हैं। तो थैंक यू जाकिर साहब इस पर बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।